अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अपने लेक्चर 2 में सैम्पल स्पेस और सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है इवेंट, उसके बारे में पढ़ा था और इवेंट के सिंपल और कंपाउंड होने के बारे में पढ़ा था। लेकिन इवेंट्स की कुछ टाइप्स हैं जो हमें क्वेश्चन को हल करने के लिए उस टाइप की बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम टाइप्स ऑफ इवेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको तो इवेंट के बारे में पता है कि इवेंट क्या है, सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। कि जो सैंपल स्पेस हमने बनाई, जो हमने ऑल पॉसिबल आउटकम्स किए, जो उसका आंसर आ रहा है वो हमारा सैंपल स्पेस है। लेकिन होता क्या है कि हम बाज़-औक़ात एक से ज़्यादा इवेंट्स के बारे में एक ही सैंपल स्पेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो उन टाइप्स ऑफ इवेंट्स का समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो जो लॉजिक है क्वेश्चन में, मैंने पहले आपको बताया कि आपके पास प्रोबेबिलिटी में आपको लॉजिक के बारे में ज़्यादा समझना है। आपको कोई रटा रटाया सिस्टम नहीं, आपने लॉजिक समझनी है कि गिवन क्वेश्चन में क्या मांग रहा है और हमने क्या करना है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट है जो अगर इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। मसलन आप एक अगर सिक्का उछालते हो तो कभी ऐसा हो सकता है कि हेड और टेल दोनों एक साथ आ जाएं? ऐसा कभी नहीं आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। अगर हम उनका इंटरसेक्शन लें तो जीरो आएगा, मतलब कभी हेड और टेल का आंसर इनके दरमियान जो इंटरसेक्शन है वो सेम नहीं आएगा। और अगर हम उसको फार्मूले में लिखें तो हम फार्मूले में लिखेंगे पी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन। अच्छा, ये याद रखिए यूनियन। जब कोई दो चीज़ों में हमारे पास इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल होगा और का मतलब होता है उर्दू में या, कि ये केस हो या ये केस हो, तो हमारा लगता है यूनियन। और इसको हम करते हैं, जब भी यूनियन अप्लाई होगा तब हम करेंगे एडिशन। जब यूनियन अप्लाई होगा तो क्या करेंगे? एडिशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये किस केस में? जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दूसरे टाइप पे आते हैं, विच इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये नॉट म्यूचुअली है तो नाम से ही जाहिर है कि अगर म्यूचुअली में था कि कैन नॉट अकर या कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम, तो म्यूचुअली में होगा कैन अकर एट द सेम टाइम, कैन अकर टुगेदर। और इनका जो इंटरसेक्शन है वो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। अगर एक दो कॉइन टॉस किए जाएं और कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड, तो वो है आपके पास एग्जैक्टली वन हेड हैं ये दो। ठीक है, और अगर ये हमारा ए हो गया और अगर बी में कहा जाए एटलीस्ट वन हेड, ठीक है, तब हमारे पास तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो ये दोनों में कॉमन है, ये होते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, के दोनों में कॉमन आ गए, हेड टेल टेल हेड, हेड टेल टेल हेड, तो ये कौन से हो गए? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगला है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसमें क्या होता है, इसको अगर मैं डायग्राम से शो करूं तो अगर तीन इवेंट्स हैं, ये ए है, बी है, ये सी, 1 2 3 4 5 6, इनके दरमियान इंटरसेक्शन में कुछ नहीं है। मतलब ए के 1 2 हैं, इनका 3 4 से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका 5 6 से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब हम इन तीनों को सम करते हैं, तीनों का जमा करते हैं, कलेक्टिव करते हैं इनको, तो इनका क्या बनता है? सैंपल स्पेस। तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। ज्यादातर हम म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली को ही हल करते हैं। अब म्यूचुअली से थोड़ा सा सिमिलर कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। अब उसमें क्या था, दो इवेंट्स हैं, वो आपस में क्या ताल्लुक, साथ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते।
यहां इंडिपेंडेंट लफ्ज आपने सुना, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मीन्स एक दूसरे से बिल्कुल आजाद। अगर तो हमारे पास जो इवेंट्स हैं, पहला वाला अगर हो जाए और उससे दूसरे पे फर्क ना पड़े, कोई इफेक्ट ना डाले, तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, कि पहले वाला हुआ और उसके होने की वजह से दूसरे पर, बी पर अगर ए हो चुका है और बी पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इसमें एंड अप्लाई होगा, सेम जैसे मैंने और वाले केस में बताया, जब आपको एंड या उर्दू में और मिलेगा तो आप इंटरसेक्शन या मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। तो ये देखें, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी। अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। इसमें क्या था, ये हो रहा है या ये हो रहा है। इसमें यह है कि ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है, लेकिन ए के होने की वजह से बी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर हम इनको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। अकरनेस ऑफ वन डजंट इफेक्ट्स अदर, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट इवेंट की। अच्छा जी, डिपेंडेंट जैसे नाम से जाहिर है, एक डिपेंड कर रहा है दूसरे पे। अगर ए का इवेंट हो जाता है और उसके आंसर्स की वजह से बी के इवेंट पे फर्क पड़ता है, अकरनेस ऑफ वन अफेक्ट्स अदर, तब आपके पास जो फार्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर तो ए की वजह से बी पर फर्क पड़ रहा है, ए की वजह से, यानी कि ए पहले हो गया उसकी वजह से बी पर फर्क पड़ रहा है, तो आपका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी ऑफ बी अपॉन ए। मतलब क्योंकि ये एक पहले हो चुका है और उसका इफेक्ट पड़ रहा है बी के ऊपर। या ये केस हो सकता है बी पहले हो जाए या बी की वजह से ए पर फर्क पड़ रहा हो, तो फिर हम बी को यहां लिखेंगे और यहां डिनोमिनेटर में होगा। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट में के बाद हम अब चलते हैं कि हमारे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, अगर क्लासिफिकेशन डेफिनेशन देखें तो वो क्या है कि जो हमारे फेवरेबल नंबर हैं, मतलब हम जिस चीज को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, जिस चीज के बारे में हम प्रोबेबिलिटी को मालूम करना चाह रहे हैं, वो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जो टोटल हमारा पॉसिबल आउटकम्स है उसके अंदर हम उसको डिवाइड करेंगे और ये हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी। और अगेन ये ज़हन में रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 0 और 1 के अलावा नहीं आएगा, इनके दरमियान दरमियान लाई करता है। कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, कभी 0 से छोटा नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, अब ये दो लॉ हैं, एडिशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन लॉ। ये इस चैप्टर प्रोबेबिलिटी के ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक हैं कि अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो फिर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो हमें डिफिकल्टीज करते हैं। मसलन एडिशन लॉ में पहला केस क्या था हमारा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या था कि एक साथ दोनों नहीं आएंगे, आजाद हैं अपने आप में, तो फिर क्या होगा, सिंपल ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे। दूसरा केस क्या था, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब उनके दरमियान कुछ ना कुछ कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको क्या करेंगे, माइनस। उसका फार्मूला देख लें, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाली, और जो इन दोनों में कॉमन है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको माइनस कर दिया। तो ये एडिशन लॉ है जिसमें आपके ये दो फार्मूले अप्लाई होंगे। अब आपने क्वेश्चन में देखना है कि यूनियन अप्लाई हो रहा है और अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो फिर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ये हमने उस लॉजिक के जरिए समझना है, जो 4 मिनट हम किसी क्वेश्चन में लॉजिक को समझने के लिए करेंगे। एडिशन लॉ के बाद है मल्टीप्लिकेशन लॉ। इसी में एक और चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वो कैसे आती वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर तो वो है इंडिपेंडेंट, जो हमने पहला केस पढ़ा कि इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से थे, वो इवेंट्स जो एक के करनेस का कोई इफेक्ट ना हो दूसरे पे। अगर ऐसी सूरत हाल है कि ए अपने आप में आज़ाद है, बी अपने आप में आज़ाद है और दोनों हैपन हो रहे हैं सेम टाइम पे, तो फिर तो हम करेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी।
तो ऐसी सूरत हाल में सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के आंसर्स को। लेकिन अगर वो डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट में क्या कहा था कि ए के होने की वजह से बी पे फर्क पड़ रहा है या बी के होने की वजह से ए पे फर्क पड़ रहा है, तो ये हमारी वो कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि किसी एक के होने की वजह से दूसरे पे फर्क पड़ रहा है, तब हम फार्मूला ये अप्लाई करेंगे। अगर बी पहले अकर हो रहा है और बी की वजह से ए पर फर्क पड़ रहा है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय बी, और अगर ए की वजह से बी पर फर्क पड़ रहा है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय ए, जिसकी वजह से फर्क पड़ रहा है उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो हम अगर इसको समराइज करें तो हमने इसके टाइप्स पढ़े, म्यूचुअली, नॉट म्यूचुअली, एग्जॉस्टिव, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और उसके बाद दो लॉज पढ़े हैं। एक है एडिशन लॉ जिसके अंदर दोनों केसेस को डिस्कस किया है, और एक है मल्टीप्लिकेशन लॉ जिसके अंदर अगेन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के। अगर ये तीनों लेक्चर आप इसको अच्छी तरह से समझ लें तो अब हम इसके बाद जो चैप्टर 9 है आपके स्टैटिस्टिक का, इसकी एक्सरसाइज के तकरीबन ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन की लॉजिक को समझकर उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।